एक बार फिर से एक नई वीडियो में आप देखेंगे यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द। टूटा हुआ है, जला हुआ है, फटा हुआ है, गिरा हुआ है, थका हुआ है। उड़ने वाला, काटने वाला, सीने वाला, बातचीत करने वाला, नाचता हुआ, खेलता हुआ, दौड़ता हुआ, सोता हुआ, लेटा हुआ, बैठा हुआ, लटका हुआ, खड़ी हुई। तो आपने यहाँ बहुत सारे शब्द देखे। इनके साथ आज हम सेंटेंस बनाने जा रहे हैं, एक नई वीडियो बनाने जा रहे हैं, एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आप बहुत सारे ऐसे सेंटेंस देखेंगे जो इन शब्दों के साथ जुड़े हुए हैं और इनको कैसे बनाते हैं और कैसे समझते हैं कि भाई ये सेंटेंस बनेंगे कैसे और करेंगे कैसे। बहुत ही सरल तरीके से बताने वाले हैं, ट्रिक के साथ काम करेंगे। आइए चलिए वीडियो पर चलते हैं और एक सेंटेंस के साथ इनको पूरा करेंगे। चलिए वीडियो पर। ऐसे सेंटेंस अगर आपको यहाँ दिखाई देते हैं तो ऐसे सेंटेंस को आप क्या कहेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या कहेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर पास्ट पार्टिसिपल ऐसे बोलेंगे। मैं बताऊंगा कि ये प्रेजेंट क्यों है, पास्ट क्यों है और इसमें कौन सी ट्रिक लगने वाली है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहला मेरा एक सेंटेंस है यहाँ पे टूटा हुआ है, इसके साथ कोई वाक्य बनाने वाले हैं या इनमें से कोई एक वाक्य उठाएंगे, जैसे जला हुआ है, फटा हुआ है, गिरा हुआ है, थका हुआ है। इसके साथ कोई सेंटेंस उठाएंगे और फिर आपको रूल के साथ बताएंगे कि रूल क्या है और कैसे बनाते हैं। तो चलिए एक सेंटेंस लिख लेते हैं। वह मुड़े हुए लोहे की छड़ को सीधा कर सकता है। वह मुड़े हुए लोहे की छड़ को सीधा कर सकता है। सेंटेंस काफी बड़ा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा सेंटेंस आपको दिखता है तो आप कैसे बनाएंगे? ऐसे सेंटेंसों में मिडिल सेंटेंस भी कहते हैं इसको हम। तो यहाँ पर आप देखेंगे मुड़े हुए, ठीक है, फटा हुआ, जला हुआ, घिसे हुए, पिटे हुए, टूटा हुआ। तो यहाँ पर एक शब्द आ गया मुड़े हुए, लेकिन सेंटेंस में पीछे एक शब्द आया सकता है। इससे हमें पता चलता है ये मॉडल वाला सेंटेंस है, मॉडल भी कहते हैं इसको। तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे? अगर आपको ऐसे शब्द बीच में देखने को मिले या आगे पीछे देखने को मिले तो ऐसे सेंटेंसों को हम बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं? इसका एक फॉर्मूला है और इससे हमें पता चलता है काम की दशा खत्म हुई या नहीं। जो काम है खत्म, काम की खत्म हुई दशा, हम ऐसे लिखेंगे काम की खत्म हुई दशा। इससे हमें पता चलता है वह मुड़े हुए लोहे की छड़ को, छड़ है मुड़ी हुई है, उसको सीधा कर सकता है। क्या कर सकता है? सीधा कर सकता है। तो काम की दशा पता चल रही है। काम कैसा है कि वह मुड़े हुए लोहे की छड़ को सीधा कर सकता है। तो बस भाई आपको करना क्या है? तो हम यहाँ लिखेंगे ही कैन कर सकता है, वह कर सकता है। क्या कर सकता है? स्ट्रेटन। क्या कर सकता है? स्ट्रेटन, STRAIGHTEN, स्ट्रेटन, सीधा, सीधा करना। स्ट्रेट मतलब सीधा करना, स्ट्रेटन बोला है मैंने यहाँ पे, सीधा कर सकता है। तो ही कैन स्ट्रेटन, सीधा कर सकता है। क्या कर सकता है? लोहे की छड़ को। किसको? लोहे की छड़ को। कैसी है? पर वो मुड़ी हुई है। कैसी है वो? अब बेंट थिक, अब बेंट मतलब मुड़ी हुई है ना, फोल्डेड भी लगा सकते हैं। बेंट मतलब मुड़ी हुई। अब मुड़ी हुई है, बेंट है। तो अब बेंट कैसी छड़ है भाई? अब बेंट आयरन बार, आयरन बार। तो ही कैन स्ट्रेट अ बेंट आयरन बार, मुड़ी हुई छड़ को, मुड़ी हुई छड़ को आयरन बार कहेंगे, लोहे की छड़, इसको कहेंगे लोहे की छड़। बेंट मतलब मुड़ी हुई, स्ट्रेट मतलब सीधा करना, कैन मतलब सकता है और ही मतलब वह। तो वाक्य हुआ पूरा। तो आपने देखा काम की दशा क्या थी? मुड़ी हुई थी, मुड़ी हुई थी। और मुड़ी हुई को हमने लगाया अब बेंट। क्या लगाया? बेंट। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ऐसे सेंटेंस आप आसानी से बना सकते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर मुड़े हुए, अगर यहाँ पे आ जाता फटा हुआ, जला हुआ, कटा हुआ, तो भी आप इसको बनाते। चलिए एक एग्जांपल और लिखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ऐसे शब्द बीच में देखने को मिलेंगे, पर आप ध्यान रखने वाली बात है, अगर आपको ऐसे शब्द बीच में मिले तो आप इनको बनाएंगे कैसे? बनाने में कुछ नहीं है, सेंटेंस का वही तरीका है, लेकिन वाक्य प्रयोग को देखना, काम की दशा कैसी है, काम कैसा है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखने वाला हूं, फिर से देखेंगे हम। यहाँ पर पिघले हुए लोहे को, पिघले हुए लोहे को ढाला जा सकता है। तो आप देखेंगे पिघला हुआ आया कि नहीं आया? जैसे फटा हुआ, पिघला हुआ, गिरा हुआ, इन्हीं से जुड़ा हुआ शब्द है ये। ठीक है, तो पिघले हुए लोहे को क्या कर सकते हैं? ढाल सकते हैं, मतलब एक नया लोहा बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा शब्द देखने को मिला, पिघला हुआ या पिघले हुए। ठीक है,
आपको पता लगा, जला हुआ, जली हुई, जले हुए, पिघला हुआ, पिघली हुई, ऐसे शब्द आपको मिल रहे हैं इसमें। ठीक है, अगर ऐसे शब्द मिलेंगे तो बनाने का वही तरीका। पहले ये देखो पिघला हुआ लोहा, कैसा पिघला हुआ लोहा। तो इसमें अगर आपका ऐसा कोई शब्द आ रहा है पिघला हुआ लोहा, तो हम इसको बनाएंगे मोल्टन आयरन। मोल्टन आयरन, मोल्टन आयरन का मतलब है पिघला हुआ। अब मोल्ट वैसे तो मेल्ट होता है, मेल्ट। अब यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगाई V3, V3 लगेगी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, V3 लगाएंगे, मोल्टन आयरन लोहे की छड़, कैसी पिघली हुई। तो मोल्टन आयरन कैन बी मोल्डेड, कैन बी मोल्डेड, कैन बी मोल्डेड। तो ये हुआ हमारा मोल्टन आयरन, पिघला हुआ लोहा कैन भी बनाया जा सकता है, उससे ढाला जा सकता है। मोल्डेड मतलब ढाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसको ढाल सकते हैं, कुछ किसी भी आकार में ढाल सकते हैं। मोल्टन आयरन कैन बी मोल्डेड, पिघले हुए लोहे को ढाला जा सकता है। ठीक है, ऐसे बनाना है आपको। अगला है हमारा, जैसे एक और सेंटेंस लेते हैं समझाने के लिए। थके हुए बच्चे जल्दी सो गए। थके हुए के लिए V3 लगाएंगे। V3 लगाना कैसे मैं बताता हूं आपको। ठीक है, द टॉड चिल्ड्रन, टॉड चिल्ड्रन, बस। अब देखो यहाँ पे टॉर्ड क्यों आई। देखो भाई सीधी सी बात है, फर्स्ट फॉर्म होती है टायर्ड, क्या होती है, टायर्ड। और जब हम V3 लगा रहे हैं तो वो हो गई टॉर्ड, क्या हो गई, टॉर्ड। V3 पहले हम टायर्ड होती है V1, अब भाई हमें V3 लगानी है, थका हुआ, काम जारी है, पीछे खत्म हो रहा है, उसमें थका हुआ बच्चा है, बच्चे हैं, तो टॉर्ड, दी टोल्ड चिल्ड्रन, जल्दी सो गए। अब बच्चे में जल्दी सो गए तो यहाँ स्लेप्ट क्या लगाएंगे, स्लेप्ट, स्लेप्ट। ठीक है, अब जल्दी के लिए हरी लगा सकते हैं, हरी अप, है ना, जल्दी सो गए। तो द टोल्ड चिल्ड्रन स्लेप्ट अर्ली, अर्ली भी लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, अर्ली, या हरी भी लगा सकते हैं। ठीक है, जल्दी ऐसे ही लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं। हम बोलेंगे द टोल्ड चिल्ड्रन स्लेप्ट अर्ली। ठीक है, थके हुए बच्चे जल्दी सो गए। तो आपने देखा कि ये जो टॉपिक है इसमें ऐसे शब्द आ रहे हैं, थका हुआ, पिघला हुआ, जला हुआ, है ना, जली हुई मोमबत्ती बुझ गई, है ना, फटा हुआ कागज खराब हो गया। ठीक है, आप ऐसे समझेंगे कि जो शब्द अगर यहां से पता लगाएंगे सब्जेक्ट कैसा है उसके साथ, सब्जेक्ट हमेशा उसके साथ जो वर्ब आ रही है फटी हुई। द टॉड चिल्ड्रन सेलेक्ट अर्ली। आगे देखते हैं, अगला है हमारा टॉपिक यहाँ पर, किताब के कुछ पन्ने फटे हुए हैं। किताब के कुछ पन्ने फटे हुए हैं। अब देखो फिर से पता चला हमें, अब एक शब्द ढूंढने को मिला, फटे हुए, ये मिल गया भाई। पहले पिघला हुआ, फिर थका हुआ, फिर फटा हुआ, है ना, तो मिला नहीं मिला। तो इससे हमें क्या पता चलता है भाई, देखो फटे हुए पन्ने, आप ध्यान रखेंगे कैसे पन्ने, फटे हुए पन्ने, किताब के कुछ पन्ने फटे हुए हैं। कैसे पन्ने भाई, फटे हुए। तो हम लिखेंगे सम पेजेज ऑफ द बुक, सम पेजेज ऑफ द बुक, है ना, किताब के कुछ पन्ने, तो सम पेजेज ऑफ द बुक। अब कैसे भाई, वो फटे हुए हैं, कैसे हैं, आर टॉर्न। तो यहां लगाया हमने आर टॉर्न, क्या लगाया, वैसे टीयर मीन्स होता है फाड़ना, तो यहाँ पे V3 आ गई। V3 कौन सी फॉर्म आई, V3, फटे हुए, है ना, फट चुके हैं, काम खत्म हो चुका, मतलब कागज पहले फट चुका है। ठीक है, तो V3 का ध्यान रखेंगे। आर क्यों लगाया, प्रेजेंट का है। ठीक है, पास्ट का होता तो देखो ये पास्ट वाला था ये। ठीक है, और यहाँ पे हमने मॉडल वाला कराया, कैन कराया। ठीक है, तो आपको थोड़ा समझना होगा सेंटेंस का भाव क्या है, वो कहना क्या चाहता है, बस ऐसे अगर आप करेंगे तो वीडियो जो है आपको समझ में आ जाएगी। थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और आपका काम बन जाएगा। बहुत सरल तरीके से बता रहा हूँ, ये टॉपिक काम आने वाले हैं, इनको कैसे बनाते हैं बिल्कुल। आप सेंटेंस, अगर आप थोड़ा सा भी सेंटेंस आप जानते होंगे, 12 सेंटेंस होते हैं, आपने पढ़े होंगे, और जो पढ़े हैं तो आपने सीखे होंगे, करे होंगे, नहीं पढ़े हैं तो मेरी पुरानी वीडियो में आप जाकर देख सकते हो। तो देखो सबके अगर 4 होते हैं तो 16 4 के 12 टेंस होते हैं, अगर वो पढ़ लिए तो आप ये कर पाओगे। अब हम बात करेंगे, अगला जो टॉपिक है हमारा उड़ने वाला। कैसा, उड़ने वाला, काटने वाला, सीने वाला, बातचीत करने वाला। क्योंकि अभी तक हमने ये वाला टॉपिक पूरा किया था, अब हम ये वाला टॉपिक